रावण और कुंभकर्ण इतने बलवान होने के बाद भी अपनी मृत्यु को नहीं टाल सके। हिरण्यकश्यप जो बहुत ही बलवान थे, बहुत ही महान थे और जिनने ऐसे वरदान लिए हुए थे कि जो पूरा करना संभव नहीं था, उसके बाद भी वो अपनी मृत्यु को नहीं टाल सके। ईश्वर यानी कि भगवान श्री कृष्ण अपने कर्मों की फल को भी नहीं टाल सके। जो उन्होंने करनी करी थी उसकी सज़ा भी उनको मिली ही मिली ही। और इस दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण भगवान राम अपनी शादी तक को नहीं बचा सके। तो इंसान क्या है? इसलिए अपने कर्मों को बहुत अच्छे से कीजिए, ऐसे कीजिए कि आपको पता चल जाता है, इंसान को पता लगता है कि कब वो गलत कर रहा है और कब वो सही कर रहा है। जैसे कहा जाता है कि मृत्यु आने से कुछ समय पहले इंसान को बता देती है कि मैं आने वाली हूँ, और इंसान खुद ही बोल देता है कि ऐसा करो, ऐसा कर दो। ठीक अपने कर्मों को इस ढंग से बना लो कि आपको उनकी सज़ा कम से कम मिल सके, क्योंकि गलतियां इंसान से ही होती हैं। जब भगवान राम और भगवान कृष्ण नहीं बच पाए तो इंसान तो क्या है। इसलिए कोशिश ये करो कि किसी के संग अपने मन और दिलो दिमाग के अंदर भी कोई गलत विचार मत निकालो, गलत विचार मत लाओ, और किसी के प्रति दुष्भावना मत रखो। हम बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल देते हैं, पर जब ईश्वर अपने कर्मों को नहीं बचा सकते तो इंसान के अंदर क्या ताकत है। ईश्वर को हमेशा साक्षी मानो। हमें जो इस जन्म में हम लोग मिलते हैं, आपस में जितने लोग मिले हैं और जिनके प्रति हमने कुछ भी अच्छा या बुरा किया हो, ये मान के चलो कि किसी और जीवनी में आकर के, यानी किसी भी रूप में आकर के, जब हम या तो इंसान बने या हम पक्षी बने या हम जानवर बने, दूसरे रूप में आकर के हमें वो भी उसके साथ वो भोगना ही भोगना है। हमने किसी से गलत किया है तो अगले जन्म में आकर के हमें, चाहे इंसान के रूप में हो, चाहे शैतान के रूप में हो, चाहे पक्षी के रूप में हो, चाहे पशु के रूप में हो, हमें उस कर्म की सज़ा भुगतनी है। यानी कि हमें अपने कर्मों की सज़ा भुगतनी ही भुगतनी है। तो इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता कि जब रावण, कंस, हिरण्यकश्यप जैसे इतने बलवान, शक्तिशाली और जिनका ईश्वर का वरदान ही उनके पास सब कुछ था, उसके बाद भी वो अपने आप को नहीं बचा सके। और भगवान श्री कृष्ण जी अपने कर्मों की सज़ा भुगतने से अपने आप को नहीं बचा सके। भगवान राम अपनी शादी तक को नहीं बचा सके, जबकि उनकी शादी के सारे 36 के 36 गुण मिलने वाले थे, मिले हुए थे। उसके बाद भी वो नहीं अपने शादी को बचा सके। तो इंसान क्या है? तो दोस्तों, किसी के प्रति दुर्भावना, किसी के प्रति गलत भावना मत रखिए। जो भी हो वो ये जीवन का एक अंग है। ईश्वर ही सब कुछ कराता है हमें अगले जन्म के लिए या हमें हमारे अगले कर्मों के लिए। चाहे वो किसी से कष्ट पहुंचाता है तो वो ईश्वर पहुंचा रहा है, तो इस जो ईश्वर पहुंचवा रहा है उसकी सज़ा हमें कम मिलेगी। लेकिन जो हम खुद जान के करते हैं उसकी सज़ा हमें बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जैसा भी हो, आप सब लोग समझदार हो, आप सब लोग काफ़ी सोच समझ के बात कर सकते हो। और हर इंसान के अंदर दोनों रूप अंदर बाहर होते हैं, कटुता का भी और प्यार का भी, नफ़रत का भी और भावनात्मक का भी। तो आपने कौन सा अपना रूप निखारना है, अपने कर्मों में क्या लिखवाना है,
अपना अगला जीवन कैसा लेना है वो आप जानते हो। बहुत से लोग बोलते हैं अगला जीवन क्या होता है, कैसे होता है। ये आत्मा कभी मरती नहीं है और सज़ा इसी को भुगतनी पड़ती है, चाहे किसी रूप में भी हो। ये दुनिया जानती है कि आत्मा अजर अमर अमर है। हम लोग भूल जाते हैं कि ईश्वर भी जन्म लेते हैं तो उन्हें भी जाना पड़ता है, ऐसे ही हमें भी जाना पड़ता है, पर सब अपने कर्मों के संग। रावण को मारने के बाद भी रावण ने राम को पुरुषोत्तम राम बोला। और जान सकते हो कि सिर्फ रावण जैसे ज्ञानी अपने मारने वाले को भी इस ढंग से बोलता है। तो देख लो, आपको ही है।